हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनौजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये आज हम पेपर पढ़ेंगे 2016 का टीजीटी का होम साइंस का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 1 से 21 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन। और आज हम इस क्वेश्चन पेपर में इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 22 से हल करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 से ये पेपर हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 कह रहा है, शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि लोगों को वह बताया जाए जो वे नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाया जिस तरह वे नहीं जानते। ये किसने कहा, ये कथन किसका है या किसने कहा? ये एक परिभाषा है। इनका ये कहना है, इस परिभाषा का ये कहना है कि कह रहा है कि शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि लोगों को वह बताया जाए जो वे नहीं जानते, जो उन्हें नहीं आता वो बताया जाए, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा का यह अर्थ है कि उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाया जाए जिस तरह वे नहीं व्यवहार करते। ये किसने कहा है, ये कथन किसका है? तो ए कह रहा है कैसे LD का, बी कह रहा है PRR सिन्हा का, सी कह रहा है जॉन डीवी का, डी कह रहा है रस्किन का। तो हमारा आंसर जाएगा जॉन डीवी का, या कथन है या परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 कह रहा है डॉट डॉट छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त विचार को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। इस क्वेश्चन का मतलब है, कह रहा है कि छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है, ठीक, जो किसी सीमा के बिना विचारों, मतलब कोई सीमा ना हो, अपने मुक्त एकदम फ्रीडम महसूस करके अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। मुक्त परिचय को प्रोत्साहन मतलब बढ़ावा देता है, प्रोत्साहन देता है कि आप फ्रीडम, आप कुछ मतलब भी बोल सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते, कुछ नहीं मतलब उचित शब्द प्रयोग कर सकते। तो ये कह रहा है हम उसको क्या कहेंगे? बजट सत्र कहेंगे, मस्तिष्क मंथन कहेंगे, सेमिनार कहेंगे या सम्मेलन कहेंगे? एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, डॉट डॉट के छोटे समूहों चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहन करने के लिए बनाया गया है। तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या बजट सत्र कहेंगे? हमारे मस्तिष्क में मार ये सब चल रहा है कि छोटे छोटे समूह चर्चाओं में हम अपने विचार प्रकट कर लेंगे, या हम उसे मस्तिष्क मंथन कहेंगे या सेमिनार कहेंगे या सम्मेलन कहेंगे? तो सम्मेलन में हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। छोटा समूह होता है भाई जो उससे रिलेटिव होंगे, मतलब कि जैसे अगर हमें फेयर लवली का प्रचार करना है तो जो फेयर लवली जैसे कि प्रोडक्ट बेचने वाले होंगे या ब्यूटी पार्लर होंगे वही लोग आएंगे। तो छोटा समूह, बड़ा समूह नहीं होगा, तो उसे हम सेमिनार कहते हैं। और हम अपने फ्रीडम के साथ बताएंगे कि ये इसके गुण हैं फेयर लवली के। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 कह रहा है डॉट डॉट एक सैंड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है। फिर से समझेंगे। क्वेश्चन हमारा 24 कह रहा है डॉट डॉट एक सैंडल पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है। तो मतलब देखने वाला शिक्षण इनमें से कौन सा है? ये मतलब फ्लैनल फेल्ट के टुकड़े के साथ
दृश्य वाला शिक्षण कौन सा है? तो हम उसको क्या कहेंगे? चॉक बोर्ड कहेंगे, चॉक बोर्ड कहेंगे। बी कह रहा है फ्लैनल ग्राफ कहेंगे। सी कह रहा है फोटोग्राफ कहेंगे। डी कहेगा चित्रकला कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा भी फ्लैनल ग्राफ कहते हैं। आपने देखा होगा कि डिग्री कॉलेजों में, इंटर कॉलेज में, जो अच्छे इंटर कॉलेज होते हैं उनमें छोटा सा एक ग्राउंड सा लगा होगा, फ्रेम के अंदर नीला या हरा भी, किसी भी कलर का, मखमली कलर का कपड़ा, मखमल का मतलब कपड़ा होता है, उस पे सूचनाएं लिखी होती है, उसी को हम फ्लैनल बोर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 कह रहा है कि वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है। फिर से समझेंगे कि वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है, यह कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। डॉट डॉट समूहों के नाम से जाना जाता है। उसका कहने मतलब है कि किस नाम से जाना जाता है जिसमें ये प्रक्रियाएं होती है। जैसे कुछ समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है, मतलब कि जिस आप काम के लिए नियुक्त किए गए हैं या रखे गए हैं, तो आप उस काम को करेंगे, ठीक है। और यह कह रहा है या तो कार्यालय वाहक को चुनने के लिए, जैसे कोई भी कार्यालय, उसमें कार्य करने के लिए जो चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उन समूहों को किस नाम से जानते, कहने का मतलब ही उन समूहों के नाम से जाना जाता है, उन्हें क्या कहेंगे? तो ए कह रहा अनौपचारिक कहेंगे, बी कह रहा स्थानीय कहेंगे, सी कह रहा औपचारिक कहेंगे, और डी कह रहा रचनात्मक कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा औपचारिक। किसी भी संस्था में अगर किसी की नियुक्ति होती है तो एक औपचारिक प्रक्रिया द्वारा होती है कि पहले इस प्रक्रिया से, फर्स्ट से गुजरेंगे, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, कि पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर मौखिक होगी, फिर इंटरव्यू होगा, ऐसे। तो उसे हम औपचारिक प्रक्रिया कहते हैं किसी कार्यालय में अगर कोई नियुक्त होता है तो। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 कह रहा है बड़ी आकृति के डिजाइन से बचे यदि आप डॉट डॉट हैं। फिर से समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 कह रहा है बड़ी आकृति के डिजाइन से बचे यदि आप डॉट डॉट हैं। क्या है? कमजोर हैं, दुबले हैं, पतले हैं या स्थूल हैं, स्थूलकाय है। तो हमारा आंसर जो है, ए कह रहा कमजोर है, बी कह रहा दुबले हैं, सी कह रहा पतले हैं, डी कह रहा स्थूलकाय है। तो हमारा आंसर जाएगा स्थूलकाय है। तो आप बड़े आकृति के डिजाइनों से बचे। क्यों बचे? क्योंकि स्थूलकाय हम उन्हें कहते हैं जो छोटे और मोटे कद के व्यक्ति होते हैं, तो वो बड़े बड़े फूल या डिजाइनों वाले कपड़े पहनेंगे तो वो और स्थूलकाय, छोटे और मोटे नजर आएंगे, इसलिए बचें बड़े आकृति के डिजाइनों से। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 कह रहा है कि प्रतिजीवी डॉट डॉट भी कहलाते हैं। प्रतिजीवी डॉट डॉट क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरे फॉर्मेट में 2021 में भी पूछा जा चुका है और ये 2016 में भी पूछा गया है, बस फॉर्मेट चेंज है। तो हमारा आंसर जाएगा, क्या जाएगा? प्रतिजीवी डॉट डॉट भी कहलाते, तो क्या कहलाते हैं? ए कह रहा है विषैला कहेंगे, बी कह रहा है वसा कहेंगे, सी कह रहा है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कहेंगे, डी कह रहा है कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो क्या कहेंगे भाई? प्रतिजीवी डॉट डॉट भी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कहते हैं, जिन्हें हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं, जिसे हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ये कई नामों से जाना जाता है। प्रतिरोधक क्षमता हम इंग्लिश में कहते हैं, ये हमारी टर्मिनोलॉजी है साइंस की, और इंग्लिश में कहते हैं इम्यूनिटी पावर।
क्वेश्चन नंबर हमारा 28 कह रहा डॉट डॉट घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। मतलब जो हम घरों में शर्करा यूज करते हैं या खाते हैं, जिन्हें हम ज्यादा यूज करते हैं शर्करा, हम घरेलू शर्करा को किस नाम से जाते हैं, किस रूप में वो शर्करा हम मतलब घर पे खाते हैं, वो कौन सी शर्करा है। तो घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ए कह रहा है लैक्टोज, बी कह रहा है मल्टोज, सी कह रहा है सुक्रोज, डी कह रहा है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज लिखा है। तो हमारा आंसर जाएगा सुक्रोज। जो हम चीनी घर पे यूज करते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा सुक्रोज शर्करा होती है। और ये तीनों शर्कराएं जो है डाई डाई हाँ मोनो मोनोडाई, हाँ ये डाइसेक्राइड शर्कराएं हैं। मोनो में 3 आती हैं, डाई में 3 शर्कराएं आती हैं, ये तीनों लैक्टोज मल्टोज सुक्रोज। लैक्टोज दूध की शर्करा है, मल्टोज रोटी अनाजों में पाई जाने वाली शर्करा है। आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।